अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज और मैं हूं राबिया शाहिद। पाकिस्तानी एक्ट्रेस और मॉडल हुमैरा अली असगर केस के हवाले से कुछ नई अपडेट सामने आई हैं, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समा डिजिटल के नुमाइंदे आमिर मजीद साहब। अस्सलामुअलैकुम आमिर साहब। वालेकुम सलाम। वेलकम टू क्राइम स्टोरीज। बहुत शुक्रिया। आमिर साहब, इस वाक्य को काफी दिन गुजर चुके हैं, क्या नई अपडेट जो है वो सामने आई है? जी राबिया, बिल्कुल अब इस केस की बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात का आगाज हो चुका है। पुलिस ने एक कमेटी बनाई है, एसपी क्लिफ्टन की सरबराही में ये 6 मेंबर कमेटी है और इसने अब जो हुमैरा अली के साथ जो एसोसिएटेड लोग थे, जो उनसे लिंक में थे, जो उनके साथ राब्ते में थे, उनको बुलाकर उनके इंटरव्यूज लेना शुरू कर दिए हैं। अब 43 साला मॉडल हुमैरा अली असगर कई रोज पहले अपने घर पर मुर्दा पाई गई और फिर उसके अंदर हमने ये देखा कि पहले ये सामने आया कि 1-2 माह से, फिर 5-6 माह से, और फिर उनकी इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक ये कह सकते हैं कि उनका इंतकाल 9 माह पहले हुआ। अब पुलिस ने जिन लोगों को बुलाया है उन लोगों में चौकीदार है, हमसाये हैं, इसके अलावा जो उनके जिम के ट्रेनर हैं वो हैं, ठीक है, और वो ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर जिन्होंने लास्ट टाइम उनके घर पे छोड़ा था वो। जी। अच्छा, अब पुलिस करना क्या चाहती है? पुलिस 3 चीजों पे काम कर रही है। एक चीज ये है कि आया ये मर्डर है, बिल्कुल, ये जानना दूसरा जरूरी है। उनको किसी ने जहर दिया है या उन्होंने खुद जहर खाया है, ठीक है, और तीसरा ये कि ये नेचुरल डेथ है। ठीक है। अच्छा, इन तमाम चीजों को मालूम करने के लिए जो सबसे अहम चीज है वो केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट है। ठीक है, देखना यह है कि जो हुमैरा अली असगर के नमूने लिए गए वो भेजे गए हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस, कराची यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां पर। उसकी रिपोर्ट आएगी, ठीक है, वो बताएगी कि आया इनको कोई जहरीली चीज इन्होंने तो नहीं खाई, मौत कैसे वाकई हुई है, या उनको जहर तो नहीं दिया गया। अब उसमें भी एक चीज है ना राबिया, के अगर फॉर इंस्टेंस उसमें जहर के एलिमेंट आते हैं, कुछ सब्सटेंस अगर पाए जाते हैं, तो उसमें भी आपको साबित करना होगा कि क्या उन्होंने जहर खुद खाया या उनको जहर दिया गया। ठीक है। अच्छा, अब जो बयानात दिए हैं, जो हमसाया है और जो चौकीदार है, उसने जो बयान दिए हैं वो बड़े अहम हैं। पहले ना चौकीदार मान रहा था ना हमसाया मान रहा था कि उनको किसी किस्म की स्मेल आई। ठीक है। लेकिन जब पुलिस ने उनको बयान के लिए बुलाया है तो वो मान गए हैं। और जो चौकीदार है उसका कहना है, हाँ, चौकीदार ये कहता है कि इस तरह है कि कोई हुमैरा अली की डेथ के 4 से 5 दिन बाद स्मेल आना शुरू हुई थी। 4 से 5 दिनों के बाद बिल्कुल। और फिर वो चौकीदार ये कहता है कि उन्होंने 2-3 दिन लगातार हुमैरा असगर को कॉल भी की है। ठीक है। लेकिन उन्होंने कॉल अटेंड नहीं की है। अच्छा, हमसाया है, वो ये बताता है कि स्मेल तो उनको भी फील हुई है, लेकिन उन्होंने भी किसी किस्म का पुलिस से राब्ता नहीं किया है। सवाल ये है कि जब इतने लोगों को पता था, किसी ने रिपोर्ट क्यों नहीं किया? ऐसा ही है। चलें, स्मेल आ रही है, आपको पता है कि स्मेल कितने दिन होती है, 1 दिन 2 दिन, आपको मतवातिर 3-4 दिन स्मेल आती रही। अब ऐसा है कि उनकी जो बॉडी पड़ी हुई है, जिसको स्टोर रूम कहा जा रहा है, उसके बराबर में वॉशरूम, उसकी विंडो भी ओपन है। ठीक है। तो वो अगर कमरा बंद हो तो वो उसके अंदर स्मेल मतलब फैलेगी, पता चलेगा, या बंद रहता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके, लेकिन वो मुसलसल जो है वो स्मेल निकलती रही। अच्छा, चौकीदार का बयान बड़ा अहम है जी। वो ये कह रहा है कि उसने मुतादिद बार हुमैरा असगर को फोन किए। अच्छा, अब पुलिस जो है वो ये कह रही है, जो कॉलिंग डेटा रिकॉर्ड है हुमैरा असगर की, जो मुबैना डेथ है 9 माह से वो उसको जोड़ है ना, तो उस दौरान जो है वो एक ही कॉल हुमैरा असगर के फोन पर आई है। अगर हुमैरा असगर को चौकीदार कॉल्स करता रहा है तो इट मींस उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। तो पुलिस का ये क्लेम कि हुमैरा असगर के मोबाइल फोन पर सिर्फ एक ही नंबर से एक ही बार कॉल आई है, वो थोड़ा सा मशकूक हो गया। मींस उनको कॉल्स आती रही हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि एक मॉडल हो और फेमस मॉडल हो, बिल्कुल, और काफी उनकी चर्चा भी हो,
और उनके अपकमिंग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी हों, उनको काम भी मिला हो और उन्होंने बहुत सारी डील साइन भी की हो, 9 महीने में उनको कॉल ना है, ऐसा मुमकिन है? आई डोंट बाय दैट। मतलब मैं ये चीज सोचती हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक हुमैरा असगर फिर भी एक मॉडल थी, एक एक्ट्रेस थी। एज अ नॉर्मल पर्सन मुझे दिन में मेरे दोस्त इतनी दफा फोन कर लेते हैं, घर से कॉल आ जाती है, मामा कर लेती हैं, बहनें कर लेती हैं, बाबा कर लेते हैं, लेकिन एक एक्ट्रेस होकर, इतनी फेमस एक्ट्रेस होकर उन्हें कॉल नहीं आई, ऐसा कैसे पॉसिबल है? अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगी आमिर साहब। सोशल मीडिया पर यह बात भी बहुत गर्दिश कर रही है कि उन्होंने अपनी मौत से पहले 10-12 लोगों को कुछ मैसेज किया था हेलो का, इकट्ठे एक साथ हेलो का मैसेज सबको कर दिया, और अभी तक शायद किसी ने रिप्लाई नहीं किया। ये भी खबरें आ रही हैं। नहीं, रिप्लाई ना करना तो किसी की स्वाबदीद है कि उन्होंने रिप्लाई क्यों नहीं किया। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि उनका जो कॉलिंग डेटा रिकॉर्ड है पुलिस के मुताबिक, उसमें एक बार ही एक शख्स ने उससे राब्ता किया है। एक बार ने। तो फिर चौकीदार ने किससे राब्ता किया है? ये भी सोचने वाली बात है। चौकीदार का बयान, या चौकीदार झूठ बोल रहा है या कॉलिंग डेटा रिकॉर्ड झूठ बोल रहा है, जिसको मैं भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि कैसे मुमकिन है। अच्छा चलें, वो तो छोड़ दें। जो मालिक मकान है वो ये कहता रहा है कि मैंने मुतादिद बार राब्ता करने की कोशिश की, उनका नंबर बन जा रहा था। कैसे मुमकिन है? और फिर ठीक 9 महीने बाद वो पहुंच जाते हैं पुलिस लेकर। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि वो मोबाइल फोन बंद कब हुए? हुमैरा असगर की डेथ के बाद वो मोबाइल फोन बंद कब हुए? ये सवाल पैदा होता है। बैटरी कब लो हुई फोन की? अगर ऐसा हुआ कि उनकी डेथ से पहले मोबाइल फोन बंद हो जाए तो फिर तो ये समझ आ सकता है कि किसी ने उनसे राब्ता नहीं, क्योंकि मोबाइल फोन बंद है, ना कॉल आ सकती है ना कॉल जा सकती है। ठीक है, किसी ने मैसेजेस किए होंगे, वो मैसेजेस तो आए होंगे, वो मैसेजेस क्या थे ये पता लगाने की जरूरत है। अच्छा राबिया, फिर बात आती है वहां पर कि हमसाये को पता था, चौकीदार को पता था, बदबू आ रही थी, तो बिल्डिंग की कमेटी कहाँ थी? बिल्डिंग की मैनेजमेंट होती है ना, उसको आप मेंटेनेंस की फीस देते हैं हर माह जी। उन्होंने मेंटेनेंस फीस भी नहीं ली होगी। बिल्कुल, मेरे ख्याल में जैसे कि अभी आपने बात की है कि 3-4 दिनों के बाद चौकीदार के मुताबिक स्मेल आना शुरू हो गई थी, तो 9 महीने तक एक लाश एक घर में एक कमरे में पड़ी रही है, कैसे किसी को नहीं पता चला? अच्छा, इसमें भी राबिया ये है कि जब लाश डिकम्पोज होना शुरू होती है तो 5 दिन से लेकर 40 दिन तक का एक टाइम पीरियड है। बिल्कुल, जिसमें जब वो डिकम्पोजिशन हो रही होती है तो उससे जो है वो एक स्मेल जो है वो आना शुरू होती है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 5 दिन से लेकर 40 दिन तक 35 दिन बनते हैं। आपने लाश देखी है हुमैरा असगर की? आपने वो वीडियो देखी है? जी, कैसे चूंटियां उनको नोच कर खा रही हैं? तो डिकम्पोजिशन की अर्ली स्टेज में था, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसके मुताबिक भी बयानात उन्होंने दे दिए अपने, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि स्मेल आई है। देखिए, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, तो अभी तक ये पता लगाना क्यों इतना मुश्किल है कि उनकी डेथ कैसे हुई है, नेचुरल डेथ है, जहर दिया गया है, मारा गया है, ये क्यों इतना मुश्किल हो रहा है? जी बिल्कुल, टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल किया जा रहा है राबिया। जो केमिकल एग्जामिनेशन के लिए जो नमूने लिए गए हैं उनके पेट के अंदर से, वो इसीलिए लिए गए हैं ये असर्टन करने के लिए कि उनको कोई नशावर चीज तो नहीं दी गई, उनको कोई पॉइजनस सब्सटेंस तो नहीं दिया गया, या उन्होंने कंज्यूम तो नहीं किया। और अगर ये दोनों चीजें नहीं हैं तो फिर ये पता लगाना नामुमकिन हो सकता है कि उनको किसी ने कत्ल किया। जो तमाम शवाहिद फिर वो इस तरफ चले जाएंगे कि इनकी मौत तबाही है। वेल आमिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने स्टोरी हमारे साथ थोड़ी सी आगे मजीद शेयर की है। फॉलो अप इसके हवाले से आपने हमें बताया कि ये जो केस है कहाँ तक पहुंचा है। अब आगे ये भी देखना है कि इसके आगे मजीद क्या होता है, जो इंस्टीट्यूट और इदारे हैं वो हुमैरा अली असगर के लिए क्या काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, और आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।